राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय।
शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम शिव ओम। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम शिव ओम। भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटे प्रभाश्री शरीरं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटे प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावुगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावुगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानास्ति पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतारिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतारिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोग ताताप्यमानं जराजन्म दुःखोघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि स शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि स शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि स शम्भो। अरे जय शम्भो शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय गौरा माँ पार्वती। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रट्टेले रे बंदे शिव 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 रट्टेले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा शिव 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 रट्टेले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे शिव 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 रट्टेले रे बंदे शिव 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 रट्टेले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मैं, किसका काबू है इस घोड़े पर? हम सब किसकी शरण में हैं? उसी एक मालिक की शरण में हैं। चाहे उसको छौकेश्वर कह लो, और चाहे उसको रंगेश्वर कह लो, चाहे भूतेश्वर कह लो, चाहे द्वारकाधीश कह लो, चाहे कछु भी कह लो, 10 भुजी गणेश कह लो, जो तेरी मर्जी है वो कह ले। किसकी शरण में? मैं तेरी शरण में या तू मेरी शरण में नहीं। तो हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं मैं उनकी शरण में हूँ, उन्हें पता नहीं है कि वो किसकी शरण में है। तो अपने से कमज़ोर को देख करके ऐसा घमंड आ ही जाता, उसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। हाँ, पर ऐसा घमंड करने से और कोई वास्तव में भगवान बन जाए ऐसा तो संभव है नहीं। तो ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। हाँ, अब ये इस बात की जिद्द कर लें यहाँ पे रहने वाले छौका कि नहीं साहब, हम छौकेश्वर से भी ज़्यादा जबर हैं, छौकेश्वर तुझे अपनी शरण में रखे तो भी हम नहीं रखने देंगे, हमारी शरण में रहना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसी। छौकेश्वर ने कह दी कौन है तू? तो द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया जय जय श्री राधे। तो मेरा काम किसकी जय जयकार करना है? प्रभु की जय जयकार करना है, छौकेश्वर की जय जयकार करना है, समझे नहीं? प्रत्यक्ष में है, देख ले छौकेश्वर की जय जयकार। हाँ, अब कोई दुष्ट व्यक्ति है, चाहे कि भगवान की जय जयकार बंद करके और उस व्यक्ति की जय जयकार करना, वो जबर है। तेरी जबर की ऐसी की तैसी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय जय श्री राधे, छौकेश्वर भगवान की जय। तो भगवान कह रहे, नृसिंह भगवान छौकेश्वर भगवान कह रहे कि हाँ, अरे ये स्वयं मेरी शरण में रहने वाले दुष्ट, जिनके 7 पुस्तकों का पालन मैं करता हूँ, और वो अब दूसरे को अपनी शरण दिखा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ऐसा ही सही, और ऐसा करके देख लेना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना, अरे भगवान ने, छौकेश्वर ने खुद बिठा रहा है अपनी जय जयकार करने के लिए, कौन सा छौका रोक ले वे भगवान की जय जयकार को? है इतनी निर्लज्जता पे उतर आया तो आया, जो मन में आए वो कर ले। हाँ, तो नरसिंह भगवान की जय, छौकेश्वर भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जमुना में ये जय जय श्री राधे। तो ना तेरा ना, वो अपनी जय जयकार करवाना चाहता है, तो तू उसकी जय जयकार को रोकने वाला होता कौन है? हाँ, तेरे घर में बैठ के जय जयकार नहीं कर रहा ये गोपी, तेरे घर में बैठ के जय जयकार नहीं कर रही। तेरे घर में हो सकता है तू है तो वहाँ भी छौकेश्वर का ही शासन, पर तू सोचे कि नहीं मेरा अपना शासन है, चलाए ले। पर यहाँ तो छौकेश्वर का शासन है, तुम माने चाहे नहीं माने उसी की शरण है। अब देखें तुझ में कितनी ताकत है, उसकी शरण को चैलेंज कर ले वे। हाँ कर ले, चैलेंज से कौन सा छौका है छौकेश्वर की चैलेंज को वो करे चैलेंज, उसकी शरण में हो, कर ले चैलेंज, आओ। तो द्वारकाधीश भगवान की जमुना में ये जय श्री राधे। तो भगवान छौकेश्वर भगवान कह रहे गोपी मेरी जय जयकार करना जोर से एक बार, वो छौकेश्वर भगवान की जय। और जो न बोला वो छौका नहीं है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया जय जय श्री राधे। दूर हट जा। तो ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इससे चलाता, परम पिता ही इससे चलाता, दिखा दिखा के कूड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 शिव। तो घोड़ा देखने से पहले ही गोपी क्या करे कि राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। और हाँ एक बात और क्या कि अगर कोई भगवान का नाम लेवे तो उसके साथ में तो कुछ भी सलूक किया जावे और उसको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा तो भगवान शंकर भी अगर तपस्या में लीन बैठे हो ना हजारों वर्षों की में, और कामदेव उनकी तपस्या में विघ्न डालें तो वो भी भस्म हो जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान के तुच्छ आदमियों की तो बात ही क्या है, वो भी भस्म हो जावे।
नहीं हम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो चैलेंज है, भस्म हो गए। देख ले द्वारकाधीश भगवान की जमुना में ये श्री राधे। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। और भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी बताना यहाँ चौका पाड़े में लोग सट्टा लगा करके और सम्मान से रह सकते हैं, जुआ खेल के अपने बहू बेटियों से धंधा करवा करके बड़े आराम से रह सकते हैं। लेकिन कोई राम कहे कृष्ण कहे तो उसको चैलेंज करते हैं कि तेरे को राम नहीं कहने दें, कृष्ण नहीं कहने दें। द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की तो उनके चैलेंज से ना कोई असर पड़ जाता है, कोई असर नहीं पड़ता इस बात से। अरे रखने वाला तो वो परमात्मा है, छौकेश्वर है, और छौका की क्या औकात है जो वो रखना चाहे तो वो हमें रोक लेवे जय जयकार करने से भगवान की। हाँ, किसी का बुरा करें तो डरें, और न किसी का बुरा करें न सोचें, तो फिर काय बात के लिए डरें? से इस बात के लिए डरें कि तुम हमारे ऊपर अत्याचार करो तो हम डरें? हम क्यों डरें? जो अत्याचार करे वो उजागर कर, धोखे से करना बंद करो, उजागर कर, हम नहीं डरें। द्वारकाधीश भगवान की जमुना में ये शायद। तो राम कहो राम कहो राम कहो, कन्हैया करे बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हम बुरा कर रहे हो, हमारा काम, हमारा द्वारकाधीश का भी काम किसी का बुरा करना नहीं, हमारा भी नहीं, तो हम काय बात के लिए डरें? हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं बुरे काम करे और यहाँ से डर डर के भग करके जामें और दूसरे को डराने की कोशिश करें। द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया कीजिए। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। और हाँ, कन्हैया कह रहे इनके अपने बाप दादे अनेकों प्रकार की जायदाद घर संपत्ति छोड़ करके गए, खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद भी कोई गरीब, हाँ, उसके माँ बाप भी छोड़ के उसी प्रकार से गए, तो उसमें बैठ करके वो राम का नाम लेवे, कृष्ण का नाम लेवे, तो उसको इस बात का दबाव कि नहीं, तू तो हमारे घर में बैठा है, तेरे बाप के घर में थोड़ी बैठा, अपने बाप के घर में बैठा है, द्वारकाधीश के घर में। जमुना मैया की जय। किसी का इसमें कोई अकारण में हमारी इतनी रंगदारी है निवल को देख करके कि हम उसे घर में से बाहर उठा के फेंक दें में, तो इतनी हमारे पड़ोसियों की अजल। तो भगवान कह दे गोपी द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की। तो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम। और अपने माँ बाप को लजाने वाले जब इतनी संपत्ति इतने घर छोड़ के गए हैं, तो किसी दूसरे के पर इतनी नियत खोटी करना, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अच्छा बुरा है, किसी को मार करके भी उसे हासिल करना चाहे, इससे ज़्यादा और नीचता की हरकत क्या है? और फिर मार करके उसको कहें कि मजाक है, मजाक हो रहा है, किसी को कष्ट दे करके, किसी का खून चूस करके और उसको मजाक की संज्ञा देना, ये इंसानों की बात तो है नहीं है, शैतानों की बात है। तो द्वारकाधीश भगवान के ऐसे शैतान लोग यहाँ छौका पाड़े में रहते हैं, छौका शैतान द्वारकाधीश भगवान के। तो बोलो छौकेश्वर भगवान की जय। तो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण, नरसिंह भगवान की जय।
राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम। हमारा काम किसी की बुराई भलाई करना नहीं है, किंतु अगर कथा में विघ्न डाले तो उसकी हम सच्चाई को हम व्यक्त नहीं कर सकें तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, धर्म है, वो सच्चाई को यहाँ से लेकर के ब्रह्मांड तक व्यक्त कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, द्वारकाधीश भगवान को रोक नहीं सकता है। सच्चाई को कोई रोक सकता है, कोई दबा सकता है? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 27वें प्रकरण का वर्णन किया। उससे आई कथा 28वें प्रकरण का वर्णन, गोपियों का श्री कृष्ण को पूर्व रमण की याद दिलाना। भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। गोपियों का श्री कृष्ण को पूर्व रमण की याद दिलाना। सिंचांग नस्त्वरामृतम पूर के साहासावलोक कल गीत जक्षयाग्निम नोचेद वयम विरहजाप्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेति। श्री कृष्ण ने कहा लौट जाओ। गोपियों ने कहा कि हमारे लौट जाने में देर नहीं है, अगर तुम्हें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मौन मात्र से ही घर तो क्या परलोक ही चली जाएंगी। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपकी इच्छा है तो जहाँ कहो वहाँ चली जावे। अरे जाने से अगर रोकोगे तो तुम ही रोकोगे और नहीं तो हम चली जाएंगी। हाँ, तुमने रोक रखा है इसलिए रुकी हुई हैं, नहीं तो चली जाएंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा बाबा ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, ऐसी क्या तकलीफ़ है तुमको, क्या रोग हो गया है तुमको जिसके कारण तुम मरने पर उतारू हो। उसकी कोई दवा बताओ तो हम दवा दारू करें, तुमको जिंदा रखें। गोपियों ने कहा हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। हम कोई ऐसी वैसी गोपी नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली गोपी है। तो ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो कोई रोग नहीं हमारे, तो कोई रोग है न कोई राग है, और कोई राग भी नहीं है क्योंकि आपसे अनुराग हो गया है तो राग भी हमारा मिट गया है, द्वेष राग सब मिट गए। तो बस हमारे दिल में आग लगी है विरह की और वह जलाती है, और वह ऐसी आग है कि पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। तो भगवान ने कहा कि अरे गोपियों इस आग का कोई उपचार नहीं है, इसको करो उपचार। भगवान ने कहा अरे ऐसे तो मेरी सभी सृष्टि खतरा में पड़ जाएगी, सब ब्रह्मांड जल जाएगा। तो ये आग शरीर में नहीं लगी है, दिल में लगी है। जो दिल में लगी है आग वह द्रुत शयाग्नि है, कामाग्नि है। गोपी कहती है कि तुमसे मिलने के लिए जो हृदय में तीव्र ताप है, तीव्र आकांक्षा है, वही अग्नि है।
ये कोई देश और आग की अग्नि तो है नहीं जो बुझ जावे। ये तो और विरह भी सामान्य संसार के विषय भोगों का या सामान्य व्यक्ति का विरह नहीं है, परमात्मा का विरह है। तो सहज तो इसको कोई बुझा नहीं सकता है। इसको बुझाने का उपाय भी आपके पास है प्रभु। तो दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं होता, न देवता, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, और जिसके हृदय में यह रोग न हो। यह अग्नि आध्यात्मिक है। बोले सबके हृदय में होता है? बोले कहीं नहीं होता, सब बढ़िया खाते हैं पीते हैं रहते हैं, नहीं होता। बोले वो स्वयं ही उस रोग को नहीं जानते हैं। उनकी बेबसी ये है कि वो अपने रोग को स्वयं नहीं जानते हैं सब इसी रोग से पीड़ित, पर वो जानते नहीं हैं। तो अध्यात्म माने होता है शरीर के भीतर रहने वाली चीज़। अगर वो बिगड़ नहीं जावे तो सब जीवन एक सा आनंद में बीत जावे, लेकिन नहीं, हमारा भीतर का हिसाब बिगड़ जाता है। बाहर का बनाते 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 भीतर का सब बिगड़ जाता है। इसलिए बाहर का कितना भी बन जावे फिर हमको वैसा मज़ा नहीं आता जैसा बचपन में टूटे फूटे में आता है, नहीं ऐसा जवानी में बुढ़ापे में बहुत बने हुए में भी कुछ मज़ा नहीं आता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो भीतर से बिगड़ जाता है। अब भीतर से अब हम पे बनाना आता नहीं। भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया कि उसको नहीं बना सकते। उसमें जब बिगाड़ हो जाता है तो उसको नहीं बनाया जा सकता। तो बोले कि जो मन में होवे सो आध्यात्मिक है, जो इंद्रियों में है वो आध्यात्मिक है, जो शरीर में होवे सो आध्यात्मिक है। अपने अंदर जो चीज़ है वही आध्यात्मिक। अंदर क्या है रे? अंदर तो वही है राम, कन्हैया बैठा है अंदर, तो उसी का सब प्रभाव अंदर हो रहा है और हम उसकी बेकदरी करते हैं, इसलिए अंदर का सब बिगड़ जाता है। वो कहता है, कन्हैया कहता है, जब तक वो अंदर का हिसाब मेरे रहने लायक बना के नहीं रखता है तो बाहर का कितना भी बना ले, मैं जब अंदर से बिगाड़ दूंगा तो बाहर का कुछ काम आने वाला नहीं है, तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अपने अंदर जो चीज़ है वही आध्यात्मिक है। आराम की होवे तो और तकलीफ़ की होवे तो। बोले भीतर का दुख भी अपने को प्रिय होता है और भीतर का सुख भी अपने को प्रिय होता है। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और सुख भी आध्यात्मिक होते हैं। तो ये जो भावाग्नि है, ये जो कामाग्नि है, ये आध्यात्मिक है। माने मन के भीतर ये होती है। तो ये दो तरह की होती है। एक तो लौकिक वस्तु विषयक संसार की वस्तुओं के लिए और मन में वासना आ जावे तब, और एक अलौकिक वस्तु विषय का मन हुआ, रोटी वोटी खा लो, भूख की ज्वाला शांत हो गई, जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक कर्म है। तो किसी को पैसे के लिए मन में आग जल रही है, पैसा मिल गया शांत हो गई। स्त्री पुरुष चाहते थे कि हम मिलके रगड़ कर लें, रगड़ कर ली, आग शांत हो गई। तो यह लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आग लगी होती है वह छोटी छोटी चीज़ के लिए होती है, भक्क से जलती है, भक्क से बुझ जाती है। हाँ देखो, परदेश में 2 महीने 4 महीने 6 महीने 2 साल व्यक्ति रहता है ना, और खूब कमाता है, और कमाने के बाद में सोचता है ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और अपने पत्नी को ऐसे प्यार करूँगा, ऐसे प्यार, ऐसा सोच के आता है। और पत्नी भी मन में क्या सोचती है अरे परदेश से बहुत कुछ कमा के लाया, जरा सा थोड़ा हाव भाव दिखाऊंगी तो झट फिसल जाएगा और सब पोटरी मुझे दे देगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर जब मिलन होता है ना तो कहा कि वो झट से आग जलती है, झट से बुझ जाती है। 2 साल की लगी हुई आग जो है 2 मिनट भी नहीं जल पाती है। फिर तो पुरुष बेचारा झरूका ही रह जाता है, और औरत वो उससे कहता है कि लाया तो बहुत कुछ हूँ, पर तेरे लिए तो अभी ये 200 का नोट है, इससे ज़्यादा मेरे पास में है नहीं है, और तेरे सब खर्चे करूँगा जैसे हो रहे हैं, चिंता मत कर, देख घर बनवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस तरीके से उसको बहला देता है। तो उसकी भी आग जो है बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बड़ी मसाल की तरह जल रही थी पर छोटे दिए की जैसी हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो किसी को पैसे के लिए, किसी को स्त्री पुरुष के लिए, सब लौकिक आग हैं। तो यह लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आग होती है छोटी छोटी चीज़ के लिए होती है, भक्क से जलती है, भक्क से बुझ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।
फिर जलती है, फिर बुझ जाती है। यह बारूद की आग की तरह चिंगारी उठती रहती है और बुझती रहती है। लेकिन अलौकिक वस्तु के लिए, ईश्वर के लिए जलती है। पर कोई विषय भोग चाहता है तो कोई ईश्वर से, तो कोई चाहता है अपनी यह प्यास क्षीर सागर के दूध से मिटाएंगे। हाँ, कभी कभी किसी के मन में सनक आया, बोले क्षीर सागर का दूध होगा उसी से चाय बनावेंगे। ये भेड़ बकरी के दूध से कौन चाय बनावे। तो कोई सोचता कि अरे बाबा, चाहे गड्ढे का पानी मिले, हमको तो प्यास बुझाने से मतलब है। लेकिन हाँ, चाहे भले दूसरे का थूक चाटना पड़े, हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए। तो कोई सोचता है कि अरे बाबा, चाहे गड्ढे का पानी मिले, हमें तो प्यास बुझाने से मतलब है, उसी को जमुना जल समझ के पी लेंगे। लेकिन जिसके चित्त में अलौकिक विषयक अग्नि का उदय हो गया हो, अलौकिक काम का उदय हो गया हो, तो वह कहेगा कि हम अपनी वासना पूरी करेंगे, पर श्री कृष्ण से करेंगे, भगवान से करेंगे, द्वारकाधीश से करेंगे। तो अब यह जो आग है उसमें कामना तो वही है कि धन के लिए हुए तो लोभ, और कुटुंब के लिए हुए तो मोह, और दुश्मन के लिए हो तो क्रोध, स्त्री पुरुष के लिए हो तो काम, पर ईश्वर के लिए हो तो क्या हुआ? अविचल प्रेम अविराम, प्रेम हो गया। और प्रेम हो गया तो उसी का नाम है भक्ति, चीज़ बिल्कुल वही। तो जब प्रभु से प्रेम हो जाता है नहीं, तो फिर भक्ति उसका नाम हो जाता है। और संसार के विषय भोग, उसकी कोई तुलना उनसे नहीं हो सकती। जलते रहे लोग, कोई धन की आग में जलता रहे, कोई स्त्री पुरुष की आग में जलता रहे, कोई कामनाओं की, तुच्छ छोटी मोटी कामनाओं की आग में जलता रहे। लेकिन वो आग ऐसी नहीं जिसमें वो हमेशा जलता रह सकता है, वो बुझ जाती है बहुत जल्दी। उससे बढ़िया तो चिता की आग है, कम से कम शरीर तो पूरा जल जाता है, उसमें तो शरीर भी नहीं जलता है। द्वारकाधीश भगवान की मन भी नहीं जल पाता है, इंद्रियां भी नहीं जल पाती हैं, फिर दोबारा आतंक मचाने लगती हैं, विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होती हैं, फिर उछल कूद करने लगती हैं। तो जब ईश्वर प्रेम की आग जल जाती है, तो चाहे ईश्वर का वियोग हो चाहे संयोग हो, जलती रहती है, फिर बुझती नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसका नाम है भक्ति। तो भक्ति माने कोई अलौकिक दृष्टि का नाम भक्ति नहीं है, कुछ अलौकिक नहीं हुआ उसमें। अलौकिक विषयक सामान्य दृष्टि का नाम भक्ति है। यानी हमारा जो विषय है, विषय वस्तु, वो अलौकिक हो गई। हमारी इंद्रियां अलौकिक नहीं हो गई, हमारा मन अलौकिक नहीं हो गया, लेकिन हमारा विषय वस्तु अलौकिक हो गया, तो सब अलौकिक हो गया। हमने लौकिक को छोड़ करके अलौकिक कृष्ण से प्यार कर लिया, तो सब अलौकिक हो गया। तो ये जो अलौकिक विषय काम होता है, उसका फल लौकिक विषय की प्राप्ति के फल से भिन्न होता है। लौकिक विषय की प्राप्ति से काम नहीं मिटता है। इसका फल क्या निकला कि वेदांती लोग कहते हैं, तृण से लेकर ब्रह्मलोक तक से वैराग्य करो, एक कण से लेकर प्रकृति तक वैराग्य करो। तो ये अलौकिक विषयक कामना जो आई चित्त में, इसमें क्या किया कि दुनिया के लोगों को, वस्तुओं को, संसार के विषय भोगों को तुच्छ बना दिया, तिनका बना दिया। जब रावण कहता है नहीं जानकी माता से कि नहीं, मैं आपको जो है अपनी सब रानियों के ऊपर पटरानी बना के रखूँगा, एक बार मेरी ओर देखो। तो जानकी मैया ने कहा, तेरे जितने भी लुभावने सब मुझे दिखा रहा है नहीं सपने, वो क्या है, तिनके के समान है तेरे विषय भोग, सब तिनके से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। तो लौकिक विषय की प्राप्ति से काम नहीं मिटता है। तो तरह यह अलौकिक विषयक कामना जो आई चित्त में, इसने क्या किया कि दुनिया के लोगों को, वस्तुओं को, संसार के विषय भोगों को तुच्छ बना दिया, तिनका बना दिया। कृष्ण के आगे उसकी क्या औकात है? क्यों? जैसे कि हम अभी बताया नहीं, जैसे कि हम छौका पाड़े में रहे और छौकेश्वर से प्रेम कर लिया, तो छौका तो तिनके के समान हुए नहीं हुए। और तिनकों की क्या औकात है? तिनके क्या, हमारी भी औकात समझो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं तो अपनी औकात छौकेश्वर को दिखा ले,
मेरा पति, मेरा बाप, मेरा सब कुछ वही है। अब तू दिखा ले अपनी औकात कितनी है तुझ में तिनके। अरे इसको और इसकी ओर आँख उठाकर देखना नहीं चाहते। तो यह जो भगवत प्रेम का आनंद है वह देखने लायक है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपी ने कहा महाराज हमारे हृदय में जो कामाग्नि पैदा हो गई है यही हमारी तकलीफ़ है। बोले किसके प्रति? बोले आपके प्रति। तो कृष्ण बोले अरे गोपियों भला है रोग तुम कहाँ से ले आई? किसको देख कर आया है रोग? है कोई गांव में ऐसा? यदि कहीं हो तो हम कान पकड़ कर ले आए उसको। क्या हमारे दादा को देखकर मन में आग चली है? हम कहो तो बुलाकर ले आए दाऊ दादा को। गोपियों ने कहा नहीं, तुम्हारी मुस्कान ने, तुम्हारी चितवन ने आग लगाई है और तुम्हारी बंसी ने फूंक कर इस आग को प्रज्वलित किया है। हासावलोक कल गीत जहाच्याग्निम। अच्छा बाबा इसकी कोई दवा हो तो बताओ। भगवान ने कहा आग की दवा तो पानी है, कहो तो ले आ मैं यमुना जल। गोपी ने कहा सिंचांग नस्ता धरामृतम पूर्केणा। यह अरी यमुना जल से नहीं बुझेगी यह अग्नि, तो वह तो तुम्हारे अधरामृत की बाढ़ से ही बुझेगी। पूर माने बाढ़ और का माने जल। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने का अर्थ जल किया। तो अधरामृत पूर केणा का अर्थ हुआ कि एक क्षण के लिए अधरामृत नहीं, अधरामृत पर अधरामृत, अधरामृत पर अधरामृत। यानी चुम्बन पर चुम्बन, चुम्बन पर चुम्बन, चुम्बन पर चुम्बन। तो अर्थ यह हुआ कि एक क्षण के लिए अधरामृत नहीं और इसकी बाढ़ आ जाए उससे हम लोगों की अग्नि शांत हो गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनक हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा जब मुस्कान से तुम्हारी अग्नि बढ़ी, चितवन से बढ़ी, बंसी की ध्वनि से बढ़ी, तो अब अलाया अधरामृत से घटेगी कैसे और बढ़ जाएगी? मुझे मूर्ख समझ रही हो? तो ये तो तुम्हारी बुद्धि कुपथ्य मांग रही है। तुम ऐसा मांग रही हो जो बद परहेजी करना चाहती हो, इससे तो और बढ़ जाएगी। तो गोपी ने कहा नहीं, थोड़ी देर का अधरामृत तो अग्नि बढ़ाने वाला है। जैसे आग में थोड़ा सा घी डालो तो आग बढ़ेगी, लेकिन टीन का टीन घी उड़ेल लो तो आग बुझ जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ पूरा टीन उड़ेल दो, बोले द्वारकाधीश भगवान, तो पूरी आग बुझ जाएगी। बोले घी का इतना प्रेशर होगा कि आग की लो इतनी है ही नहीं तो वो बुझ जाएगी। बोले द्वारकाधीश भगवान। तो अधरामृत पर अगर थोड़ा दोगे तब तो कामाग्नि बढ़ेगी, अधरामृत थोड़ा, परंतु यदि उसकी बाढ़ आ जाएगी तब वह बुझ जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसका देखो अर्थ है कि यदि आप ध्यान करें कि भगवान की मुस्कान का, भगवान की चितवन का या भगवान की बंसी ध्वनि का, तो आपके मन में भगवान से मिलने की लालसा जागृत होगी और लालसा जागृत होने पर भगवान जो दिव्य अमृत है, अमृत रस है, वे आपको प्राप्त होगा। अब देखो ऐसी बात जब आती है नहीं कथा में, शास्त्र में, तो नास्तिक और नीच लोगों की क्या हरकतें होती हैं उस पर भगवान ने कहा। गोपी जरा ने सत्य के पायदान पर कथा को आगे बढ़ाते हुए ने टिप्पणी करना। तो इसमें वर्णन आया कि आप ध्यान करें कि भगवान की मुस्कान का, तो भगवान की मुस्कान का ध्यान करने की बात आती है नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहती हैं अरे हमारी मुस्कान से ज़्यादा वो सूर्पणखा, पूतना, कुल कलंकनी, वो कहती हैं हमारी मुस्कान ही भगवान की मुस्कान से बढ़कर है, जिसे चाहे उसे घायल कर दे। में अपन घायल पड़ी हुई हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। उठ नहीं पाती हैं पर दूसरे को घायल करने के लिए अभी भी ललायत हैं। उनकी अतिशयोक्ति देखो। भगवान की चितवन का, बोले भगवान के चितवन की और मुस्कान की बात में हमारी मुस्कान से काम चल जाता है। तो भगवान की बंसी ध्वनि का, बोले भगवान की बंसी ध्वनि की क्या ज़रूरत है? हमारे बच्चे पीपनी बजाना जानते हैं, अभी उन्होंने पैर नहीं निकाला है लेकिन अभी पीपनी बजाना जान गए हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले अगर 5 किलो 10 किलो वजन उठाना पड़े नहीं तो हमारे बच्चों में दम नहीं है, हमने नौकर लगा रखी हैं उनके लिए, गाड़ी लगा रखी हैं, लेकिन अगर पीपनी बजाना हो तो उन पे आता है। अच्छा तो भगवान ने कहा पूछना गोपी कितनी देर? बोले 1-2 मिनट, 1-2 मिनट, आधे मिनट बस।
और 24 घंटे बजानी पड़ जाए तो बोले वो तो उनके बाप दादों पर भी बस का काम नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कन्हैया बोले इससे बढ़िया तू मेरी गोपी है, कम से कम घंटे 2 घंटे तो कथा गाती है बजाती है। बोले वो गा नहीं सकते कन्हैया, कारण ऐसा आपने कहा नहीं सत्य के पायदानों पर, तो वो उतनी देर गा नहीं सकते हैं उनके बाप दादे। तो क्या कहते हैं, अपनी झेप मिटाने के लिए अपने बच्चों को पीपनी बजवाते हैं। बोले थोड़ा पीपनी बजा करके कुछ तो झेप मिटाओ, हमारी इज्जत बचाओ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से आलोचना करते हैं नास्तिक लोग कथाओं का, इस प्रकार से अपने आप को महिमा मंडित करते हैं और भगवान की महिमा को और मिटाना चाहते हैं। कोई मिटा नहीं सकता है, पर ऐसी निर्लज्जतापूर्ण और प्रयास करते हैं। तो गोपियों ने कहा कि आपके मन में भगवान से मिलने की लालसा जागृत होगी और लालसा जागृत होने पर भगवान का जो दिव्य अमृत है, अमृत रस है, वह आपको प्राप्त होगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान के दिव्य अमृत रस को प्राप्त करने की बात आवे नहीं तो वो कहते हैं हम तो जिससे चाहे उसका पानी निकाल करके थूक चाट के पी जाते हैं हमें भगवान के अमृत की क्या ज़रूरत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे मूढ़ों को कोई उपदेश कर सकता है? नहीं, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिनको प्रभु दारुण दिख दें और तिनकी मत पहले हर लें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि पर शैतान सवार हो जाता, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता भगवान के संबंध में कहा। तो नोचेद भयम विरहाप्योपयुक्त देहा। तो गोपी बोलेंगे देखो कृष्ण यदि ऐसा नहीं करोगे तो कामाग्नि तो हृदय में पहले से ही है, एक विराग्नि हम और जला देंगे। तो उस अग्नि में तुम्हारा ध्यान करती हुई हम ये शरीर छोड़ देंगी और इसका फल यह होगा कि तुम्हारी पदवी को हम प्राप्त हो जाएंगी, हम कृष्ण हो जाएंगे, तो तुम्हारी पदवी प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ भी यह हुआ कि तुम जिस रास्ते पर चलते हो ना उसमें हम खाक होकर के मिल जाएंगे, माने तुम्हारी चरणों की धूल बन जाएंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल, और तुम कृष्णचंद्र भगवान हो और मैं इस ब्रज की धूली हूँ। तो अथवा पदवी का यह भी अर्थ है कि जहाँ तुम रहते हो, जिस मृत्यु धाम में, गोलोक में, वृंदावन धाम में, वहाँ हम उस नित्य वृंदावन धाम की वासनी हो जाएंगे। और देखो संस्कृत भाषा की एक विशेषता आपको सुनाते हैं कि यह तो तब की बात है जब श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि तुम लौट जाओ, और बाद में तो प्रसन्न हो गए, रासलीला हुई तो कुछ गोपी जरा अपना मान बताने लगी कि कृष्ण हम तुम्हारे बराबर नहीं, बहुत बड़ी हैं, कोई मामूली थोड़ी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गोपी अभी थोड़ी देर पहले जब मना किया था तब तो तुमने कहा कि हम तो बेरे अग्नि से जलकर मर जाएंगे और ध्यान करके मरकर तुम्हारी पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय तुम्हारा मान कहाँ चला गया, अब मान क्यों करती हो? तो गोपी ने कहा अच्छा तुमने हमारी बात का मतलब यह समझा, अरे हमने तो बात दूसरी कही थी, तुम पंडित बनते हो और हमारी बात समझी नहीं। क्या बात है? तो बोली बात यह कही थी कि जब तुमको देखकर खुशी से मुस्कुराने लगती हैं कि हमारा नंदन कितना बढ़िया है, रोज़ गाय चराने जाता है, कैसा मुकुट बांधता है, कैसी बंसी बजाता है, गाता है, कितना सुंदर, कितनी बहादुरी का काम करता है। और कभी कभी जब तुम्हारी आंखों से आंसू पहुँचने लगती हैं और कभी कभी गा बजाकर तुमको सुला देती हैं और तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में नहीं, काम की अग्नि प्रज्वलित होती है। तो इस आग को तुम बुझाना चाहते हो तो अपना ही हित समझ कर बुझाओ, हमारी ओर मत देखो। तो हमने तो यही कहा था अगर तुमने कुछ गड़बड़ी कही, हमको छू दिया या छेड़ दिया तो हमारे पति हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हम सती सावित्री हैं, कोई मामूली थोड़े ही हैं। तो ऐसे आग उठती है कि हमारे हृदय में कि हम मर जाएंगे, परंतु ध्यानेन याम पदव्यो पदवीम सकेते, ध्यान में भी हम तुम्हें मिल नहीं सकती। तो हमारा ख्याल छोड़ो, हमने तो ऐसे ही कहा था, तुमने तो उल्टा ही समझ लिया। हम कभी मन के भीतर तुमको नहीं घुसने देंगे, शरीर की बात तो जुदा, हम ध्यान में भी तुमको नहीं छुएंगी, और हमने तो यही कहा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।
तो यह बात है कि कोई गोपी तो साधन सिद्ध है, कोई कृपा सिद्ध है, कोई श्रुति रूप है, कोई ऋषि रूप है, कोई गोलोक से आई है, कोई कृष्ण की सब चातुरी जानती है, तो कोई कृष्ण की माधुरी रस रस समझती है और कोई बेचारी भोली वाली है तो उनके मना करने का रहस्य नहीं समझती है, रोने लगती है। तो श्लोक तो एक होता है लेकिन उसमें भाव तरह तरह का है। जब भगवान ने कहा कि लौट जाओ तो यह भी एक प्रेम की महिमा है। प्रेम का स्वभाव है कि बुलाओ तो भाग जाएं और भाग जाएं तो पीछा करो। एक श्लोक है कृष्ण कर्णामृत में, हे देव दयता, हे श्री भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा, हा हा कदानुभवे तापसी पदम दृशोमि। एक गोपी रात्रि भर इस प्रतीक्षा में रही कि श्री कृष्ण हमें दर्शन दें। जब श्री कृष्ण सवेरे उस रास्ते से निकले तो दरवाज़ा खटखटाया। गोपी ने आकर दरवाज़ा खोला, बोले देखो गोपी देर हो गई, माफ़ करना, यह घटना बाहर हुई, ऐसा ही नहीं, गोपी के ध्यान में भी ऐसा हो सकता है। तो गोपी ने कहा अरे तुम तो प्रभु हो और दिव्यति इति देवा, तुम घर घर घूमते हो, तुम तो घर घर घूमने ही गए, तुम तो चटोरे हो गए, कहीं माखन लग गया है, कहीं रोटी लग गई। तो कृष्णकारी गोपी मैं तेरे लिए आया हूँ, देख सवेरे उठकर आया हूँ, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जाता हूँ। अब ध्यान में गोपी की ओर पीट करके जो चले तो गोपी बड़े जोर से मुस्कुराती, हे दैत, हे प्यारे, हे नाथ, तुम्हारे बिना तो प्राण ही नहीं रहेंगे। तो फिर कृष्ण लौट आए और दरवाजे के बाहर देखने लगी, हे भुवनैक बंधु, अरे तुम हमारे भर ही थोड़े ही हो, दुनिया भर के हो, तो अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, घुस आए हमारे घर में। तो कृष्ण ने कहा गोपी अगर गाली देना है तो हम जाते हैं, और दरवाजे के बाहर हो गए। तो बड़े जोर से पुकारते गोपी, अरे कृष्ण, अरे बाबा तुम कैसे भी हो, तुमने तो हमारे प्राण आकृष्ट कर लिए हैं। कहने का अभिप्राय है कि बारंबार आएँ तब तो तिरस्कार करें, उपेक्षा करें, और चले जाएं तो रोवें, हाथ पांव पीटें और बुलाएं। तो प्रेम की रीत है वो कि अहि गति प्रश्न स्वभाव कुटिला भवेत। जैसे सांप सीधे नहीं चलता, कभी दाहिने कभी बाएं टेढ़े मेढ़े चलता है, और ऐसे ही प्रेम है, उसकी गति भी कुटिल है। भगवान सांप पर क्यों सोते हैं? सीरियस सोते हैं। सांप का गुण उनको यही पसंद है। सांप क्या है कि जब टेढ़ा मेढ़ा चलता है नहीं तो भगवान को पता लग जाता है कि प्रेम करने में कुशल है। तो प्रेम बिल्कुल सीधे रास्ते से होता ही नहीं है, प्रेम होता ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से है। प्रेम का स्वभाव ही टेढ़ा मेढ़ा है। तो कभी दाहिने कभी बाएं टेढ़े मेढ़े चलता है। ऐसे जो प्रेम है उसकी गति भी कुटिल है। प्रेम शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति का प्रकाशक है और प्रेम तो स्वयं शक्ति रूप है। प्रेम पंगु को पाँव वाला बना देता है और अंधे को आँख वाला बना देता है, निर्बुद्धि को चतुर बना देता है। तो प्रेम में बड़ी भारी शक्ति है। हनुमान चालीसा में आता है, क्या आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, भरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। कौन कौन से फल? जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तो ये किसकी शक्ति से सब कलेश विकार हट जामे? किसकी शक्ति से? प्रेम की शक्ति से। अब कोई समझे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, नहीं, पढ़ने से तो है, पर जब तक प्रेम नहीं है तब तक पढ़ ही नहीं सकता है। आज पढ़ेगा कल रख देगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो जब उसमें प्रेम आ जाएगा तब अपने आप सब कलेश विकार हट जाएगा। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, तुरंत हट जाएगा कलेश विकार। और प्रेम नहीं है तो वो पढ़ ही नहीं पावेगा। हाँ, पढ़ने से ही हट जाएगा हनुमान चालीसा में, ये उसमें विज्ञान है, पर वो पढ़ नहीं पावेगा। नहीं तो हमें जवाब नहीं देना है कि सबको याद होगा हनुमान चालीसा, पर क्या नित्य प्रति उस समय पर पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है।
याद है, जिसको याद है उसकी बात हो रही, जिसको याद नहीं है किताब देखनी है उसकी बात नहीं हो रही। जिसको याद है, कंठस्थ है, वह भी एक ही समय पर नित्य प्रत्युष हनुमान चालीसा का पाठ प्रेम पूर्वक नहीं करता है। जिसे याद है उसकी बात, वह भी कहता है अरे याद है, पाठ करने की क्या जरूरत है, तो पढ़ता ही नहीं। अब वह पढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है। याद भले ही कर लिया है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा कि प्रेम, भगवान जो है सांप पर क्यों सोए, बोले इसमें टेढ़ा मेढ़ा चलता है। प्रेम करने क्या है? टेढ़ा मेढ़ा चलने का अभिप्राय क्या है कि वो जानता है कि रास्ता सीधा कौन सा है, पर टेढ़ा क्यों चलता है? इसलिए चलता है टेढ़ा कि उस रास्ते पर टेढ़ा चलने से और रास्ते को तकलीफ नहीं होवे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उस रास्ते को, इसलिए प्रेम में उस रास्ते का भी ध्यान रखता है कि मेरे चलने से कहीं आवाज़ नहीं होवे, कहीं धरती माता को तकलीफ नहीं हो। धरती का बेटा है सांप, तो बोला मेरी माता को तकलीफ नहीं होवे, चुपचाप बावी में चला जाऊँ, चुपचाप निकल आऊँ। तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो उसके इस प्रेम से, प्रेम के उसके प्रभाव को देख करके भगवान ने उसे अपनी सैया बना लिया। बोले मैं तेरे पर सो जाता हूँ, मैं भी टेढ़ा तू भी टेढ़ा, हम दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रेम शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति का प्रकाशक है और प्रेम तो स्वयं शक्ति रूप है। प्रेम पंगु को पाँव वाला बना देता है, अंधे को आँख वाला बना देता है, निर्बुद्धि को चतुर बना देता है। तो प्रेम में बड़ी भारी शक्ति है। तो जब श्री कृष्ण ने कहा अरे गोपियों तुम जाओ अपने घर वालों के साथ हंसो खेलो, हमारे पास क्यों आई हो, तो आज तो यह विपरीत हो गया। क्योंकि रोज गोपियाँ ऐसा कहती थीं कि आज कृष्ण ने ऐसा कह दिया। यरम्बुजाक्षा तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम कच्चिदारण्य जनप्रियश्या। तो गोपियों में दैन्य का उदय हुआ। हे देवी, हे दयता, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्णा। अब श्री कृष्ण ने कहा गोपी, हे मैं चुम्बक हूँ और तुम लोहा हो, अगर हमारी ओर तुम खिंचाई हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो बुलाया नहीं तुमको, अब तुम खिंची आई हमारे पास में, तो हमारा दोष क्या है? हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही चुम्बक जैसा है और तुम्हारा लोहे जैसा है। तो लोहे का काम ही है कि वो ये इनके इन प्रक्रिया चुम्बक के पास खिंचा चला आवे। बोलो द्वारकाधीश। तो हे गोपी बोली हे चप्पल, हे चपल, बड़े चंचल हो, दूर हो जाओ। कृष्ण ने कहा अच्छा मैं चंचल हूँ तो मैं जाता हूँ। तो बोले कि हे करुणैक सिंधु, दया करो। दैन्य का भाव उदय हो गया। प्रीति की रीति यही है। और गोपी बोली करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, अरे बाबा लौट आओ, तुम मालिक हो बाबा, ये हमारा शरीर तुम्हारा है, अब हमारा कोई हक नहीं, हम कुछ नहीं। तो कृष्ण ने कहा अच्छा बाबा तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो हम छूते नहीं, जाते हैं, हम नहीं छूते। तो बोली हे रमण, लौट के आए तो बोली नैनाभिराम देखने में तो बड़े अच्छे लगते हो, बस दिल अच्छा नहीं है, क्यों सताते हो? तो कृष्ण फिर चल दिए। गोपी फिर चिल्लाई जाना नहीं बाबा। तो कदानु भवितासी पदम दृश्यों में छिप क्यों गए? हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं, तुम्हारे बिना तो हमारी आंखें कुछ देख नहीं सकती, अंधी हो गई, हमारा दिल व्याकुल हो रहा है, लौट आओ लौट आओ। ऐसे भगवान की और गोपी की प्रेम लीला चल रही। तो प्रीति की रीत यह है कि जैसे सांप की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी क्या कभी गोपी बुलावे कभी हटावे, ऐसे ही भगवान कभी बुलावे और कभी कहें लौट जाओ। तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति से प्रेम जो है सीधा चलता है, और जो कहे कि प्रेम सीधा चलता है उसको प्रेम है ही नहीं है। जिस प्रेम में और एक जैसा ही सब कुछ चलता है, एक जैसे ढर्रे पर चलता है, तो ऐसा वो प्रेम नहीं है, वो तो केवल एक व्यवहार है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो नित्य कुछ नया होता है, टेढ़ापन उसमें बना ही रहता है, चाहे व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लेकिन अगर उसमें प्रेम है तो टेढ़ापन बना ही रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो प्रीत की यह रीत है कि सांप की गति टेढ़ी होती है, वैसे ही प्रेम की गति भी टेढ़ी होती है। और इसमें जब गोपियों ने वामता छोड़ दी, टेढ़ापन छोड़ दिया और सीधे सीधे कृष्ण के पास आई, तब कृष्ण ने वामता दिखाई। अब गोपी आ गई सीधे सीधे, जैसे ही बंसी की ध्वनि सुनी तुरंत सीधे सीधे जो काम करनी थी छोड़ के चली आई।
बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं दिखाया। थोड़ा अपने आप को घमंड दिखाती, थोड़ा ऐसा जैसे नायिका करती है, मान करती है, ऐसे करती, लेकिन नहीं, उन्होंने टेढ़ापन दिखाया नहीं, सीधी सीधी चली आई, बोली भगवान को तो सीधा पसंद है। तो जब तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने नहीं दिखाई टेढ़ापन, तो मैं दिखाई देता हूँ। भगवान ने कहा ये लौट जाओ, मैंने नहीं बुलाया तुमको। किसने कहा मैंने बुलाया? तुम्हें भ्रम हो गया है। तो जब गोपियों ने पुरुष धर्म को स्वीकार कर लिया, तब श्री कृष्ण ने अपने में स्त्री भाव को प्रकट कर दिया, बोले लौट जाओ। गोपियाँ पुरुष धर्म को स्वीकार करके, यानी थी तो नायिका और नायक बन के दौड़ी चली आई लिपटाने के लिए कृष्ण को। तो भगवान ने कहा मैं नायिका बन जाता हूँ। भगवान नायिका बन गए गोपी भाव से। भगवान ने कहा जाओ, लौट जाओ, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें इतनी रात में, जाओ अपने पतियों के पास जाके सो जाओ। बोले यार अम्बुजाक्षा, ऐसे कैसे जाएं? हे अम्बुजाक्षा, अम्बुजाक्ष माने कमल नयन, माने बड़ी रसीली तुम्हारी आँखें। अरे मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे। कारे कारे नैना तेरे, कारे कारे नैना तेरे लगे मोह प्यारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे। और कन्हैया कहते हैं तेरे नैना हंसत लजावत भौहें नचा। जब बंशी बजाते हैं भगवान तो उनके नेत्र कैसे करते हैं, हंसते हैं, लजाते हैं और भौं को इधर उधर मटकाते हैं। हंसत लजावत भौहें नचावत, हंसत लजावत भौहें नचावत। करत चातुरी नैना रत्नारे, करत चातुरी नैना रत्नारे। और ऐसी चातुरी करते हैं, इधर से उधर, इधर से मछली इधर से उधर जल में तैरती है, ऐसे आपके वो आँख के दोनों गोलक तैरते हैं कि बस पूछो ही मत। उस झांकी को जैसे ही नैन मिलते हैं गोपी के, तो अपना चित्त हमारा चला जाता है उड़ करके आपके चरणों में। तो करत चातुरी नैना रत्नारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरा। और कैसे नैना है भगवान का बता बता गोपी, और कैसे हैं मेरे नैना? अरे नैना विशाले जो अम्बुज रसा, इतने बड़े बड़े तुम्हारे नेत्र हैं। अरे छोटो सो कन्हैया बाके बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन। बाजार गयो री मेरो लागे ना जिया बजा। तो नैना विशाले जो अम्बुज, और बड़े भी कैसे हैं? जैसे बड़े बड़े रस में भीने कमल के पुष्प हों, इस प्रकार से आपके नेत्र हैं, बड़े रस में भींगे कमल के से। नैना विशाले जो अम्बुज रसाले, नैना विशाले जो अम्बुज रसाले। अरे रसमय भीने, हाँ रसमय भीने कछु जादू सडारे, रसमय भीने कछु जादू सडारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कजरारे, मोहन मतवारे तेरे। और उनमें से जो रस मल टपकता रहता है, उससे ऐसा जादू होता है किसी भी का मन अपने बस में रहता ही नहीं है। गोपियों की तो बात ही क्या है, और गाय हो चाहे हिरणी हो और चाहे बकरी हो, कोई भी हो, और भगवान को देखते हुए और बस वो भूल जाती हैं। चाहे ऊपर आकाश में विमानों में बैठी देवांगनाएं हों, वो भी भूल जाती हैं अपने स्वरूप को, और बस भगवान की उस बंसी ध्वनि से, भगवान की नैनाओं से, भगवान के मुखार बिंद से प्रभावित होकर के बस वहीं की होकर रह जाती हैं। तो भगवान ने कहा और बता गोपी।
अरे बांके हटीले तेरे नैना रंगीले। अरे आप तो बड़े हटीले हैं, मानते ही नहीं हैं कन्हैया, और आपके हट का कौन मुकाबला कर सकता है। वैसे तो हम गोपी भी बड़ी हटीली हैं, पर आपकी बराबर हटीली नहीं है। बोले बांके हटीले तेरे नैना रंगीले, बांके हटीले तेरे नैना छबीले। अरे बांके हटीले तेरे नैना छबीले, बांके हटीले तेरे नैना रंगीले। और क्या, और चितवन ही सो, जरा सा देखता है बस, चितवन ही सो मन छीने हमारे, चितवन ही सो मन छीने हमारे, मोहन मतवारे तेरे नैना कज। तो भगवान ने कहा इसमें मेरी कोई जादूगरी नहीं है कि चितवन ही सो मन छीने। अरे जो मेरा नाम गाते नहीं भक्त, वह केवल मेरे नाम के गूंज से और लोगों के कानों में ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है कि उनके मन भी खिंचे चले आते हैं, और यहीं खिंचे चले आते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जब मेरे नाम में इतना प्रभाव है तो समझो जब मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आँखों से आँखें मिला रहा हूँ, तब मेरी आँखों का कैसा प्रभाव होता है। तब मैं भले ही कहूँ कि तुम लौट जाओ, तुम जा ही नहीं सकती हो। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियाँ बोली अब तुम कहते हो कि जाओ अपने परिवार और संबंधियों से मिलो। जब से हमने तुम्हारे चरण कमल का स्पर्श किया है, तब से धोखे से भी हमने किसी का स्पर्श नहीं किया, किसी के सामने हमने आँख खोलकर देखा नहीं, दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्रीति का उदय हुआ नहीं, हम क्षण भर के लिए भी किसी के सामने खड़ी नहीं हो सकी। तो कैसे हैं आपके चरण कमल। तो रमाया क्वचित दत्त क्षणम, लक्ष्मी को भी ये चरण कमल कभी कभी मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते। भगवान हर बार अवतार ले लेते हैं नए नए, और लक्ष्मी जी से उनका वियोग हो जाता है, और बाद में लक्ष्मी जी उनको ढूंढती फिरती हैं। जैसे कृष्ण अवतार में लक्ष्मी जी उनको ढूंढती हुई ब्रज में और बेलवन में बैठी हुई हैं। बोलो क्या यह सौभाग्य लक्ष्मी को कभी कभी मिलता है कि तुम्हारे पाद तल को अपनी जांग पर रखकर उसको सहलावे, कभी कभी मिलता है। भगवान संसार की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लेकर के और ड्यूटी में लगे रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों, क्योंकि अरण्य जनप्रियस्या, तुमको तो जंगली लोग प्यारे हैं, और भगवान को प्यारे कौन है कि जंगली हैं। कि लक्ष्मी को छोड़ करके राम बने तो वन में भटकते हुए जा रहे हैं, 12 अवतार लिया तो सूकर बन के जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने आधे अवतार भी जंगली रखे हैं अपने। बोले 12 अवतार, नरसिंह अवतार, कच्चा अवतार, मत्स्य अवतार, बोले जंगली अवतार रखें, और यहाँ तक कि परशुराम अवतार भी लिया नहीं तो जंगली अवतार। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि अरण्य जन माने ऋषि, महर्षि, महात्मा, तपस्वी जो वन में रहते हैं, उनके बीच तो तुम नंगे पाँव बैठे रहते हो, नंगे पाँव नंगे बदन दौड़ते हो। हाँ, उनके लिए भगवान नंगे पाँव नंगे बदन दौड़ते हैं। परंतु लक्ष्मी तो नागरी है ना, तुम्हें तो नागरी प्रिय नहीं है, तुम्हें तो वन में रहने वाले जो ऋषि, महर्षि, महात्मा, और लक्ष्मी तो नगरों में रहती है, जंगलों में रहती नहीं है लक्ष्मी। जंगल में कहीं लक्ष्मी की पूजा होती है क्या? नारायण की पूजा तो सर्वत्र होती है, जंगल में भी होती है, पर लक्ष्मी की पूजा जंगल में नहीं होती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो महात्मा, तपस्वी, त्यागी, बैरागी वे प्यारे हैं तुम्हें तो वन में रहने वाले। तो भगवान ने कहा चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में पले हैं, हम क्या करें। तो भगवान ने कहा जो कहा, भगवान के भक्त भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे कोई हमें जंगली कहे, हाँ हम पागलों की महफिल में जो खुशियों के लच्छे हैं तो हमें पागल ही रहने दो, पागल ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि रमाया क्वचित दक्ष क्षणम अरण्य जन प्रियस्या, तब हम भी अरण्य जन हैं, और हम भी ब्रज की वासनी हैं, तो हम भी तुम्हारी प्यारी हैं, हम यहाँ वन में ही तो रहती हैं। अब वृंदावन जो है पत्थर वन बन गया, उस समय थोड़ी था। तो गोपियों ने कहा हम भी वन में ही रहती हैं और तुम भी हमारे प्यारे हो, तो हमारे बीच में रहना तुमको अच्छा लगता है, और तुमको अच्छा लगता है, तुमको आनंद आता है, लेकिन लक्ष्मी को कभी कभी स्पर्श का मौका देते हो, तो हमसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो आस्प्राक्ष्यम तत्प्रवति नान्य समक्षमंगः स्थातुम त्वया विरमिताम बत पारयामा।
जब से तुमने अपने चरण तल के स्पर्श का हमको मौका दिया, अभिरमिता, यह नहीं कि केवल पाँव छू लेने दिया, तुमने हमें आनंद दिया, भींच करके, कस के, पुच्ची लेके, चुम्बन लेके प्यार किया। तो अविरामिता का अर्थ है कि रमा को जो सुख प्राप्त है वह तो एकांक है, वो चारी केवल पैर दबाती रहती हैं बैठ करके, और हमारा तो तुमने सब कुछ दबा दिया। तो हमको तो तुमने अविरमा बना दिया, वह रमा है और हम अभिरमिता हैं। तो बड़ा ही प्रेम किया तुमने हमारे साथ, तो अब तो हम किसी की ओर देख ही नहीं सकती, दूसरे के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो इसके संबंध में ऐसा कहते हैं कि जो भगवान की वृंदावन धाम की लीला है वह बड़ी विलक्षण है। तो ब्रज धाम की कोई पाच्य भौतिक नहीं है ब्रज धाम। तब कैसा है कि किसी दार्शनिक से पूछो तो बोलेगा भौतिक नहीं, ध्यानक है, यह भावना सिद्ध धाम है। तो भावना सिद्ध धाम में ऐसा होता है कि सब कुछ लीला के अनुरूप होता है। पहले धाम में एक जगह जब भगवान का मन हुआ कि जल विहार करें, तो उसी जगह में गर्मी पड़ने लगी और बड़ा भारी सरोवर प्रकट हो गया और उसमें कमल खिल गए। ये सब सृष्टि भगवान ने ऐसे ही संकल्प से प्रकट की है। जैसे भगवान के मनोरथ हुआ वैसी वैसी सृष्टि सब भगवान ने प्रकट की। ऐसे ही कृष्ण अवतार में भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि जैसे ही भगवान के मन में जल विहार की इच्छा प्रकट हुई तो गर्मी पड़ने लगी और सरोवर प्रकट हो गया, और देखा कि महाराज एक दूसरे पर, गोपियों के साथ भगवान जल में उतर गए और एक दूसरे पर जल उलीच रहे हैं। कमल को पहले कौन छूता है, यह होड़ लग गई, तैर रहे हैं, कमल को पकड़ने के लिए तैराकी प्रतियोगिता चल रही है। अब इसी जगह दूसरी बार भगवान के मन में आया कि बसंत विहार करें, तो ब्रज में के एक हिस्से में बसंत ऋतु पैदा हो गई। वो नई कोपलें निकल आई, आम की बौर की सुगंध चारों ओर फैल गई, कोयल कूँ कूँ करने लगी और भगवान गोपियों के साथ वन विहार करने के लिए निकले। उसी समय उनके मन में आया कि रास लीला करें, तो बस तुरंत दिन नहीं रात हो गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक जगह बेचारी दिन और एक जगह रात, और उसमें चांदनी छिटक गई, बेला चमेली के सब फूल खिल गए, मंद मंद सुगंध फैल गई और भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे। ये बिल्कुल ऐसी है गोपी, भगवान कह रहे कन्हैया कह रही जरा सत्य के पायदान पर इसका उदाहरण दे के बताना। तो सत्य के पायदान पर उदाहरण ऐसा है कि जहाँ मैं बैठी हुई हूँ गोपी, वो जगह कौन सी है कन्हैया? वो जगह आपकी दिव्य जगह यमुना जी का किनारा, हाँ, और मथुरा मंडल का विश्राम तट है, जहाँ बड़े से बड़े पापी को भी, कंस को भी मुक्ति मिल जाती है, वो स्थान है। गतश्रम, यहाँ आने के बाद में व्यक्ति का श्रम दूर हो जाता है, ऐसा वो स्थान है। लेकिन वह स्थान किसके लिए है? जो उस भावना से बैठा है उसके लिए वह वही स्थान है। वही यमुना जी की गोदी है, कदम्ब की छाँव है, भगवान कन्हैया खड़े हुए बंसी बजा रहे हैं, द्वारकाधीश की मौज आ रही हैं और यमुना मैया उनके लाड़ लड़ा रही हैं अपनी लहरों के दर्शन दे करके, और इस प्रकार से आनंद बरस रहा है। और वहीं यमुना के तट पर रास हो रहा है कि विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते। वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया विशुद्ध मथुरा, ये वही जगह है जहाँ सकल गोप गोपी व्रते, भगवान ने रास किया, कहीं और नहीं किया रास, इसी जगह पर रास किया भगवान ने। स्वयं वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया है कि सकल गोप गोपी व्रते, लेकिन कृपा जलद संसते मम मन सुखम भावया, जिस पर कृपा हो जावे उसके लिए ये सुख है, और जिस पर कृपा नहीं है तो क्या है? अरे चौका पाड़ा तो सट्टे और जुआरियों के लिए है। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। बैठ के तकत पे शतरंज खेलो, ताश खेलो, और इसी में हमारी शान है, तो हमको इसी बात का अभिमान है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उससे कोई कहीं कुछ नहीं कह सकता है फिर, क्यों? नंग बड़ा परमेश्वर से। तो बेला चमेली के सब फूल खिल गए, मंद मंद सुगंध फैल गई, भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे। एक जगह महाराज भगवान का मन हुआ गोपी आकर हमारे शरीर से सट जाए, तो नारायण ठंड बढ़ गई, गोपी ठंड से व्याकुल होकर और कृष्ण के साथ चिपक गई। तो भगवान के मन में आया कि वर्षा हुआ, तो वर्षा होने लगी और भीगने के डर से गोपी आई। तो भगवान ने कहा हमें अपने कम्बल के नीचे ले लो, कंधे पर कम्बल फैला दिया और बोले कि आ जाओ इसके भीतर।
तो जैसी जैसी रुचि होती है भगवान की, वैसा ही काल ब्रज धाम में प्रकट होता है और वैसा ही स्थान प्रकट होता है, वैसी लीला प्रकट होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक के घर में जा रहे और दूसरे के घर से निकल रहे हैं, एक को मना कर रहे हैं, एक को रुठा रहे हैं, एक जगह ग्वालों के साथ भोजन कर रहे हैं और एक जगह शयन कर रहे हैं, एक जगह नाच रहे हैं, एक जगह बांसुरी बजा रहे हैं। वृंदावन के कुंज कुंज में नवीन लीला, नित्य लीला होती रहती है। यह ब्रजधाम का स्वभाव है कि अंत में प्रकट लीला होती है और बाकी और समय में अप्रकट लीला, गुप्त लीला होती रहती है। तो इसी को स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती ने, श्री हित हरिवंश जी महाराज ने, श्री हरदास जी महाराज ने और अन्य रसिक भक्तों ने इन लीलाओं का गान भजन में किया है। वे बोलते हैं कि कोटि कोटि कल्प बीत जाते हैं और गोपी और कृष्ण का विहार जारी रहता है, कभी नहीं हो ऐसा नहीं, कभी बंद नहीं होता है। ये आत्मा और परमात्मा की लीला संसार में कभी बंद नहीं होती है, चलती रहती है। इसी प्रकार से भगवान की भाव के भूमि पर, ये भाव रूपी ब्रज भूमि पर भगवान की और गोपी की लीला भी अनंत चलती रहती है, हमेशा अनादि। तो अनादि अनंत विलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिनारी। नित्य नूतन होकर गोपी से मिलते रहते हैं और नित्य लीला दोनों की होती रहती है। त्वया विरमिताम बत पार यामा। तो वेणु गीत में आपने सुना होगा कि पूर्णा पुलिंदा और गाय पदाब्ज रागा श्री कुमकुमेना दयिता स्तन मंडतेना। श्री राधा रानी के हृदय पर लगा हुआ कुमकुम कलाच श्री कृष्ण के पाँव में लग गया और वह पाँव से तृण पर लग गया। वहाँ लकड़ी लेने के लिए पता नहीं जो भीलनी आई थी उसको वह मिल गया और उस कुमकुम को लेकर भीलनी ने अपने मुख पर और वक्षस्थल पर लगाया और श्री कृष्ण के प्रेम में जो उसके हृदय में व्याधि पैदा हुई थी उसको शांत कर दिया। ऐसा वर्णन वेणु गीत में है। तो यहाँ भी ऐसा लगता है कि गोपियों के साथ खुले आम जो श्री कृष्ण का विहार हुआ उसी का संकेत त्वयाभिरमिताम बत पार धाम में किया। ये खुलेआम भगवान ने कैसी लीला की। अरे राधा के नूपुरे मोहन की मुरली, राधा के नूपुरे मोहन की मुरली। अरे गूंजत कुंजन में प्रेम के गान देखे, गूंजत कुंजन में प्रेम के गान देखे। आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे, आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे। अरे परम सुजान राधा बीणा बजात देखी, परम सुजान राधा बीणा बजात देखी। परम सुजान राधा, परम सुजान राधा बीणा बजात देखी। परम सुजान राधा बीणा बजात देखी। बीणा की धुन पर नाचत घनश्याम देखे, बीणा की धुन पर नाचत घनश्याम देखे। आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे, आज सखी कुंजन में। अरे माने निराधिका मान करके बैठी आज, माने निराधिका मान करके बैठी आज। माने निराधिका मान करके बैठी आज, माने निराधिका मान करके बैठी आज। और चरण दबावते, चरण दबावते कुंजन में श्याम देखे। चरण दबावते कुंजन में श्याम देखे, आज सखी कुंजन। तो वृंदावन धाम के नित्य निकुंज में, कुंज कुंज में नई नई लीला होती रहती हैं। नया नया समय, नया नया स्थान, नई नई ऋतु, नया नया विलास, नई नई गोपी, नए नए कृष्ण, अर्थात उनका नया नया वेश, नया नया श्रृंगार। रसिक लोग इस प्रकार से इस लीला का ध्यान करते हैं। हमारी जीवन और जीवन कथाएं पता नहीं किस इतिहास के पन्ने में भी नहीं मिलती हैं कहीं, और कहाँ गुम हो जाती हैं। धरती पर कितने हमारे जैसे जीव आते हैं और चले जाते हैं और उनकी कोई कहानी शेष नहीं रहती है। पर भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, राम की कथा, शिव की कथा, मैया की कथा, ये हमेशा नई और नवेली रहती हैं, कभी पुरानी नहीं होती हैं। हजारों वर्षों से लोग इनका विरोध भी करते रहे हैं और इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम भी कुछ करते हैं, हमारी भी भुजाओं में ताकत है, हमारी भी कुछ कथा वर्णन करो।
अरे तो जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ राम की कथा, कृष्ण की कथा और भगवान की कथाओं का ही वर्णन किया और कुछ नहीं किया। रस उसमें ही है और वही अनंत है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविध श्रुति संता। तो भगवान की कथा नित्य निरंतर चलती रहती हैं और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता है। और आज के युग में भी दुष्टों के लिए भगवान स्वयं अवतार नहीं लेते हैं, उनकी कथा ही काल का कराला है। ये कथा रूपी जो काल का है नहीं, वो दुष्टों के सब मनोरथों को छीण कर देती है अपनी चमक से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान की कथा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आपके ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि जो श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीला का वर्णन है वह इसके लिए नहीं है कि इसको सुनकर कोई अनुकरण करे। अच्छा, 5000 वर्ष पहले लीला हो गई तो हम लोगों का उससे क्या संबंध? जब कोई संबंध नहीं है तो क्यों सुनते हैं बड़े चस्का ले करके? तो वह न तो इतिहास का वर्णन है और न तो आगे के लिए वर्णन का निर्देश है। तब काय के लिए कि जिसका मन संसारी सुख में आसक्त हो गया है उसके मन को एक ऐसा दिशा निर्देश है कि तुम अपने मन में देखो ब्रज धाम, मन में देखो नित्य निकुंज, मन में देखो गोपी, मन में देखो नवीन नवीन कृष्ण। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करो, तुम्हारी विषयाशक्ति मिट जाएगी, संसार के विषय भोग मिट जाएंगे। इसीलिए लोग भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। बोले जब भी समय मिलता है संसार का ध्यान करते हैं या ताश चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। भगवान का ध्यान करने से डर लगता है, कहीं संसार के काम से हम विरक्त हो गए तो, हमारे भीतर भी विरक्तता आ गई तो अनजान लोग जब इन लीलाओं को पढ़ते हैं और सोचते हैं हमको भी ऐसा करना चाहिए, अथवा कहते हैं कि हम एक ऐतिहासिक या साहित्यिक अध्ययन कर रहे हैं कि प्राचीन काल में ऐसी संस्कृति थी, तो यह साहित्यिक अध्ययन नहीं है, यह कोई ऐतिहासिक या साहित्यिक अध्ययन नहीं है, ये सतत चलने वाली भगवान की सत्य लीला है। तो कोई इतिहास का वर्णन नहीं है, वर्णन है अथवा उसके लिए जो रसिक जन हैं। किसके लिए? जो भावुक जन हैं, जो श्रद्धालु हैं और विश्वासी जन हैं, और जिससे वे अपने चित्तवृत्ति को बाह्य विषयों से हटाकर अंतरंग में विराजमान जो भगवान की लीला है उसका ध्यान करें और अपने हृदय में अनंत सुख का अनुभव करें। सुख और दुख बाहर से नहीं होते, लाल पीले नहीं होते, इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती और न इनकी कोई उम्र होती है और न इनके माँ बाप होते हैं। तो आप अगर अपने मन को भगवान की लीलाओं में उलझा दें तो दुनिया की जो आपत्ति विपत्ति हैं, दुनिया का जो सुख दुख है, दुनिया की जो चिंता है, उससे आप छूटकर सुख की प्राप्ति करेंगे और आपके हृदय में परमानंद रस का रसास्वादन होगा। इसके लिए लीला है। तो भगवान कन्हैया कह रहे गोपी बताना जरा सत्य के पायदान पर। तो सत्य के पायदान पर कन्हैया ऐसा है, जब मेरे जैसी गोपी का दुख दूर हो जाता है तो संसार में कोई भी कितना भी दुखी हो उसका दुख दूर न होवे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान की कथाएं सबका मंगल कल्याण आनंद देने वाली हैं और सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाली और इनकी शरण को प्रदान करने वाली भगवान की कथाएं हैं। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सही कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल बिकटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लोकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीन।
अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम ध्यारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि निवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर खम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अवगा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सूहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाज। सुमन समदानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संगारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, बैसा मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मल्लाई, जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, योग न होय बिन सिद्धि तुम्हारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कौ काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवान। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, हृदय सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोल जगत जननी पुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम